सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय माँ ललिताम्बिका। आप लोगों के हृदय में बैठी माँ ललिताम्बिका को प्रणाम करती हूँ और आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शिव और अपने गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ। उनसे प्रार्थना करती हूँ कि ललिता सहस्त्रनाम इस विषय पर जो इन मंत्रों को जो मैं सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ये मेरा प्रयास सफल हो। अर्थ समझना बहुत आसान है, लेकिन इन नामों के पीछे, इन मंत्रों के पीछे जो भाव है उसको ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। तो मेरा प्रयास है कि मैं उस भाव को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं और उस भाव से आप लोग माँ से जुड़ सकें। हम लोगों ने अभी तक जो है श्लोक नंबर 110 तक किया था, जहां हमने अलग अलग योगिनियों के बारे में चर्चा की। हमारे जो चक्र हैं, जो सातों चक्र, उसके अंदर अलग अलग योगिनियाँ हैं। डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, साकिनी, हाकिनी और याकिनी, ये सारी योगिनियाँ, इनके स्वरूप को हमने सुना पिछले वीडियो में। अब जो है हम माँ के विभूति विस्तार के बारे में श्रवण करेंगे। माँ की अलग अलग विभूतियाँ, जहाँ देखो इस जमी से आसमां तक बस माँ ही माँ है, माँ ही माँ है। तो अब जो नाम आएंगे बड़े सरल नाम हैं, नाम पढ़ने से ही समझ में आ जाएंगे आप लोगों को, तो इसमें ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पढ़ती जाऊँगी, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, वहाँ रुक करके थोड़ा समझाऊँगी। श्लोक नंबर 110 हमने पढ़ लिया था। सर्वदन प्रीत चित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा अमतिर्मेधा श्रुति स्मृतिरनुत्तमा। मैंने पिछली बार समझाया था, यहाँ पर याकिनी अम्बा, याकिनी अम्बा नामक योगिनी जो माँ का ही स्वरूप है, इसका नाम लिया गया है। और उनको हर प्रकार का अन्न प्रसन्न है और वो अपने सहस्त्रार में रहती हैं। इसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा कर चुके थे। हम जो मंत्र कहते हैं स्वाहा स्वधा इत्यादि, जो हवन में और तर्पण में जो मंत्र कहते हैं, वो मंत्र भी माँ ही है। और अमति बुद्धि जो है हमारी, वो भी माँ ही है। मेधा जो है माँ ही है। श्रुति स्मृति ये भी माँ ही है। और ये अनुत्तम, मतलब इनसे उत्तम कोई है ही नहीं। तो ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं। आगे, पुण्य कीर्ति पुण्य लभ्या पुण्य श्रवण कीर्तना पुलोमजार्चिता बंध मोचनी बरबरालका। हे माँ, आप पुण्य कीर्ति वाली हो, आपको नमस्कार है। पुण्य लभ्या, आपको देखने मात्र से ही हर प्रकार के पुण्य प्राप्त हो जाए, ऐसी जो माँ है, इनको नमस्कार है। पुण्य श्रवण कीर्तना, माँ की जो कीर्ति है वो सर्वत्र फैली हुई है। और पुण्य श्रवण कीर्तना, जिनको कि अपना ही ये जो स्तुतियाँ है ना, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और अलग अलग स्तुतियों से और अलग अलग कीर्तन से इनकी स्तुति की जाती है। तो ऐसी जो माँ है, इनको नमस्कार है। पुलोमजार्चिताएं, जो पुलोमजा, जो इंद्र की जो पत्नी है, जिनकी अर्चना करती हैं, ये कथा त्रिपुरा रहस्य में आती है कि इंद्र की पत्नी ने इनकी अर्चना की थी, तो माँ प्रकट हुई थी। तो पुलोमजा, इंद्र की पत्नी जिसकी अर्चना करती है, ऐसी पुलोमजार्चिता, हे माँ, आपको प्रणाम है। और बंध मोचिनी बरबरालका, जो सभी बंधन से मुक्त कर दे हमको, वो बंध मोचिनी, हे माँ, आपको प्रणाम है। बरबरालका, कि जिनकी अलकावली, बरबरा जो बहुत करली, मतलब ऐसे वेवी जिनकी अलकावली है, वो ऐसी माँ को प्रणाम है। 112 विमर्श रूपिणी विद्या व्यदादि जगत प्रसूः सर्वव्याधि प्रशमनी सर्वमृत्यु निवारिणी। विमर्श रूपिणी, भगवान शिव प्रकाश है, उनका जो रिफ्लेक्शन, उसको हम कहते हैं विमर्श। ठीक है ना। जैसे हम हैं, हम अपने आप को शीशे में देखें, तो जो शीशे में जो दिखाई दे रही है ना हमको परछाई हमारी, वो है विमर्श। तो भगवान शिव है, भगवान का विमर्श रूपिणी, ये प्रकृति के रूप में माँ ही है। तो दूसरा अर्थ होता है विमर्श का
हम लोग शब्द बोलते हैं ना, विचार विमर्श करेंगे, तो हम सोचते हैं मन के अंदर कोई चीज़ का विचार है, फिर हम उसके आगे पीछे सोचते हैं, कभी इस तरफ सोचते हैं, कभी इस तरफ सोचते हैं ना, तो इसको कहते हैं विचार विमर्श। कभी आपने वो जैसे स्थिति थी ना, जैसे हम कोई काम कर रहे हो तो एक मन कहेगा मत कर, एक मन कहेगा कर, तो विचार विमर्श। तो हम ही अपना परछाई बन नहीं रहे क्या मन के अंदर? विमर्श, समझ में आया ना? तो भगवान शिव की इच्छा थी ये संसार आए, तो उनके मन में ये इच्छा उठी, तो विमर्श के रूप में प्रकृति प्रकट हुई, शक्ति, और संसार प्रकट हो गया। तो भगवान शिव हर सर्वत्र हैं, भगवान की शिव की शक्ति विमर्श रूप में माँ ललितांबिका सर्वत्र प्रसन्न, सर्वत्र व्याप्त है। तो ऐसी जो विमर्श रूपिणी माँ ललितांबिका है, इनको हम नमस्कार करते हैं। आप विमर्श रूपिणी हैं, आप ही विद्या के रूप में हैं, आप ही वियद आदि जगत प्रसूहु, ये सारे तत्वों का नाम आ रहा है, ठीक है। ये आकाश, वी यानी आकाश, वी यानी आकाश, आकाश इत्यादि तत्व, आकाश इत्यादि से सारे तत्व निकले, पंच तत्व, और उन्हीं पंच तत्व से ये जगत की प्रसूति हुई है। तो हे माँ, आप ही हो, जो भगवान शिव के मन में जब विचार आया, आप ही विमर्श के रूप में प्रकट हुई, आपने ही फिर विचार किया, फिर आप ही विद्या के रूप में प्रकट हुई, इच्छा की शक्ति के रूप में। ब्रह्मा जी ने, अगर ये हमें लगता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, कैसे बनाई भाई? कैसे? ज्ञान कौन दिया? आप ही विद्या रूप में आई। मटेरियल कौन दिया? पंचतत्व। हे माँ, आपने दिया है। दिखता है कि ब्रह्मा जी बना रहे हैं, करवाने वाली तो आप हैं, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं विमर्श रूपिणी विद्या वियदादि जगत प्रसूहु सर्वव्याधि प्रशमनी सर्वमृत्यु निवारणी, हर प्रकार की व्याधि को जो समाप्त कर दे, हे माँ, वो आप ही हैं, और सर्वमृत्यु निवारणी आप ही हैं। अग्रगण्या, अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, 113। अग्रगण्या चिंत्य रूपा कलिकल्मशनाशिनी कात्यायनी कालहंत्री कमलाक्ष निषेविता, हे माँ, आप अग्रगणी हैं, आप अचिंत्य रूपा हैं, और कली कलमश नाशिनी, कली का जो कलमश हम सबके ऊपर चित्त पे छाया है इस कलयुग में, उसको नाश करने वाली एकमात्र आप हैं। आप कात्यायनी रूप में वृंदावन में बैठी हैं। वृंदावन में एक शक्तिपीठ है, जहाँ सती का बाल गिरा था, तो वो जो शक्तिपीठ है वो कात्यायनी पीठ है, और इन्हीं कात्यायनी की गोपियों ने पूजा करी थी, और इन्हीं की पूजा से गोपियों को भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए थे। और यही कात्यायनी विंध्यवासिनी का रूप लेकर के विंध्याचल में शुंभ निशुंभ का उन्होंने वध किया था। ये पूरी कथा आप लोगों को त्रिपुरा रहस्य में आती है, चैनल पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, कात्यायनी की कथा है। तो ये सारी कथाओं का, ये सारे जो नाम दिए गए ना, ये सारे के सारे त्रिपुरा रहस्य, ब्रह्मांड पुराण, इन कथाओं में से लिया गया है। तो ये सारी लीलाएं, एक एक नाम से एक एक लीला प्रकट हो जाती है ना। तो कात्यायनी कह दिया तो देखो 2 लीला प्रकट हो गई। इनकी पूजा स्वयं माँ यशोदा ने की थी, क्योंकि शुंभ निशुंभ ने गोपियों का हरण कर लिया था। तो स्वयं माँ यशोदा गई हैं और वहाँ पर जाकर के कात्यायनी की पूजा करी है, और कात्यायनी फिर वहाँ से जाकर के शुंभ निशुंभ का वध किए हैं। तो वृंदावन में माँ कात्यायनी, जब भी आप जाना तो माँ कात्यायनी के भी दर्शन जरूर करना। इन्हीं की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के सखीर भाव की प्राप्ति होती है। तो हे माँ ललिते, आप कात्यायनी हो, आपको नमस्कार है। कालहंत्री आप ही हो, और कमलाक्ष निषेविता, की कमलाक्ष यानी भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जिनके कमल नयन है, कमल नयन के द्वारा पूजित आप ही हो। तांबूल पुरित मुखी, 114 श्लोक। तांबूल पुरित मुखी दाडिमी कुसुम प्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्र रूपिणी, हे माँ, आप तांबूल पुरित मुखी, यानी तांबूल आप चबाती हो तो माँ के होठ है ना लाल लाल है तांबूल चबाने से, और दाड़िमी कुसुम प्रभा, आपके श्रीअंग से दाड़िम, लाल रंग के जो अनार होते हैं ना, अनार के पुष्प, आपके जो श्रीअंग से ऐसी आभा निकल रही है, लाल रंग की आभा निकल रही है। मृगाक्षी, आपके आँखें हिरणी की जैसे चंचल, और मोहिनी, आप सबको मोहित करने वाली हैं। मुख्या, आप ही मुख्य हैं, सबसे मुख्य प्राण हो सबके, आप ही मुख्या, और आप ही मृडानी हो, जो मृड भगवान शिव का नाम है, आप उनकी अर्धांगिनी हो। और आप मृडानी से आप क्या करती हैं, आपका जो, आप सबको खुशियाँ बांटती हैं। आप मित्र रूपिणी हो, और नित्य तृप्ता, आप स्वयं में हमेशा तृप्त रहने वाली हो।
115 नित्य तृप्ता भक्त निधिर नियंत्री निखिलेश्वरी मैत्रादि वासना लभ्या महाप्रलय साक्षिणी। आप नित्य तृप्त हो, भक्त निधिर नियंत्री, आप भक्त की निधि हो, भक्तों का ट्रेजर हो। हमारा तो एक ही संपत्ति है, माँ ललिता, तो आप भक्तों की संपत्ति हो। नियंत्री, आप हम सब को नियंत्रण करने वाली और हम सबको सही मार्ग पर ले जाने वाली, आप वो नियंत्री हो। निखिलेश्वरी, आप ही सारे अखिल जगत का की आप ईश्वरी हो। मैत्रादि वासना लभ्या, आप की पूजा मैत्री भाव से, प्रेम से, इस भाव से जब हम करते हैं तो आप बड़ी सुगमता से हमको प्राप्त हो जाती हो। मैत्रादि वासना लभ्या महाप्रलय साक्षिणी, जब प्रलय होता है उसकी भी साक्षिणी आप हो। 116 पराशक्ति परानिष्ठा प्रज्ञान घन रूपिणी माधवी पानलसा मत्ता मातृका वर्ण रूपिणी। हे माँ, आप ही पराशक्ति हो, आप ही परानिष्ठा हो, सबसे जो ऊंची जो परानिष्ठा, ठीक है ना। प्रज्ञान घन स्वरूपिणी, जब किसी को ज्ञान तो नॉर्मल ज्ञान, जैसे हमको बहुत चीज़ का ज्ञान होता है, लेकिन कई बार वो अज्ञान होता है, ठीक है ना। फिर वो अज्ञानता से जब हम साधना के पथ पर आगे चलते हैं तो हमें सही ज्ञान होता है। जो कई बार हम संसारी लोगों से आप बात करो तो उनके अपने तरीके होते हैं जीने के, और उसको कैसे बताएंगे कि यही सही तरीका है जीने का। जब आप इस रास्ते पे चलने लगते हो तो आपको लगता है अरे कितना गलत तरीका है ये, और आपने भी कभी वो गलतियाँ की होंगी पास्ट में, क्योंकि वैसा संग था। तो इस रास्ते पे चलते 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 ना वो सारी अज्ञानता खत्म होने लगती है। फिर वो जो ज्ञान होता है ना, जो अंतिम सत्य जिसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रज्ञान। फिर वो एकदम गहरा होता है, प्रज्ञान घन स्वरूपिणी, और उस प्रज्ञान में माँ का दर्शन होता है। तो प्रज्ञान घन स्वरूपिणी, हे माँ आपको नमस्कार है। 100 प्रज्ञान घन स्वरूपिणी माधवी पान लसा मत्ता मातृका वर्ण रूपिणी। हे माता, आप माधवी पान करने वाली हो। माधवी यानी भक्तों के, जब भक्त प्रेम में ना अपना प्रेम जब समर्पण करते हैं ना, अपना भक्तों को ना एक नशा होता है माँ का प्रेम का, ठीक है ना। तो वो जो प्रेम का जब रस जब बहता है ना भक्तों के हृदय के अंदर से, माँ उसको ग्रहण कर लेती है, वही है माधवी। और माँ वो भक्तों के प्रेम में, जैसे भक्त नशीले होते हैं ना, प्रेम में झूमते रहते हैं, ऐसी माँ भी उनके प्रेम में झूमती रहती है। तो माधवी पान लसा का अर्थ ये होता है कि भक्तों के हृदय के प्रेम रस का पान करने वाली, हे माधवी, आपको बहुत प्रेम करते हैं, ठीक, ये अर्थ है। माधवी पान लसा मत्ता, और आप मदमस्त रहने वाली हो। मातृका वर्ण रूपिणी, मातृकाओं से आपकी पूजा होती है, सारी मातृका आप ही हो। मातृका यानी अ आ इ ई उ ऊ, हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे ना हिंदी के, तो इन्हीं से तो सब शब्द निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द की जो शक्ति है ना, वो हे माँ आप ही हो। सारे अक्षरों की शक्ति हे माँ आप ही हो। तो मातृका वर्ण रूपिणी, अगर ये मातृकाएँ नहीं होती तो हमारे पास भाषा नहीं होती, भाषा नहीं होती तो हम अपने मन की बात रख कैसे सकते थे। तो मातृका रूप में आप हो। हमारे जो वाणी है ना, तो सारी वाणी आप ही हो, ठीक है। चलिए 117 महाकैलास निलया मृणाल मधु दौर्लता महानिया महादयामूर्ति महासाम्राज्यशालिनी। हेमा, आप महाकैलाश में रहने वाली हो और बड़ी ही कोमल हो, ठीक है। और आपके हाथ है ना लंबे लंबे, वो बहुत ही कोमल है, जैसे कमल की डंठल होती ना, वैसे आपके हाथ कोमल कोमल हैं। महानिया, आप बड़ी प्यारी प्यारी हो। और दयामूर्ति, आप दयामूर्ति हो। महासाम्राज्यशालिनी, सारा साम्राज्य, तीनों लोग, जो भी लोग, जो कुछ भी अनेकों ब्रह्मांड, सबका साम्राज्य तो आप ही का है। तो महासाम्राज्यशालिनी, आपको नमस्कार है। आत्मविद्या महाविद्या श्री विद्या काम सेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकुटा काम कोटिका। हे माँ, आप ही आत्मविद्या हो। सेल्फ रियलाइजेशन, लोग जाते हैं ना आत्मा को जानने के लिए, आत्मस्वरूप में रहने के लिए, है ना। तो आत्मविद्या आप ही हो। महाविद्या, सभी विद्याओं की विद्याएं आप हो। 10 महाविद्या आप ही हो। श्री विद्या आप ही हो।
काम सेविता, जो कामदेव जिसको सेवा करते हैं वो आप ही हो। और श्री षोडशाक्षरी विद्या, जो श्री विद्या में जो षोडशाक्षरी दी जाती है वो भी मंत्र आप ही हो। मंत्र का जो त्रिकूट है, जैसे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, बाला मंत्र होता है वो 3 अक्षरों का मंत्र है, तो इनके मंत्रों में त्रिकूट है, पंचदशाक्षरी का त्रिकूट है। तो ये जो त्रिकूट है हे माँ, 3 ग्रुप्स, कूट यानी ग्रुप्स, 3 ग्रुप हैं, इसकी हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। तो वो 3 कूट जो है वो आप ही हो। कामकोटिका, त्रिकुटा कामकोटिका, कामकोटिका यानी कि जो भगवान कामेश्वर हैं उनकी जो आराध्य हो वो आप ही हो। ठीक है, अब आगे 119, कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता शिरस्थिता चंद्रनिभा भालस्थेन्द्र धनुप्रभा। आप हे माँ केवल एक कटाक्ष कर दो। कटाक्ष तो केवल एक कटाक्ष मात्र से करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ तो आपके चरणों में आपकी सेवा करने के लिए किंकरी बन के खड़ी हो जाती। किंकरी का अर्थ होता है किम करोमी, किम करोमी, क्या करूँ मैं, क्या करूँ बताइए। तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ तो केवल आपके एक कटाक्ष से माँ आपके चरणों पर नतमस्तक होकर के आपकी सेवा करती हैं, हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं कि कब माँ कटाक्ष करेंगी। शिरस्थिता, आप सहस्त्रार में रहने वाली हो। चंद्रनिभा भालस्थेन्द्र धनुप्रभा, आप चंद्रनिभा, आप यहाँ सहस्त्रार में रहने वाली, आप यहाँ पर चंद्र की तरह यहाँ पर दिखाई देती हो, बड़ी ठंडी सी। मतलब ये जो सहस्त्रार है ना, क्योंकि अगर ध्यान करते करते अगर हमारा ध्यान में यहाँ माँ है ना, तो हमारा जो मस्तक है ना ठंडा हो जाएगा। संसार में जब रहते हैं तो मस्तक क्या रहता है, गर्म होता है। बोलते हैं ना हम लोग, अरे दिमाग गर्म कर दिया रे इसने, बोलते हैं ना, कभी कभी चिढ़ जाते हैं, गर्म हो गया दिमाग। लेकिन जब हम माँ के पास रहते हो तो ठंडा रहता है। क्यों? माँ चंद्रमा की तरह यहाँ सहस्त्रार में रहती है। ठीक, तो चलिए, चंद्रनिभा भालस्थेन्द्र धनु प्रभा। और भालस्थेन्द्र धनु मतलब यहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं तो यहाँ पर माँ प्रकट होती हैं। तो ऐसी माँ जो बिंदु रूप में यहाँ पर प्रकट होती हैं, इनको नमस्कार है। आगे के श्लोक, हृदयस्था रवि प्रख्या त्रिकोणांतर दीपिका दाक्षायणी दैत्यहंत्री दक्ष यज्ञ विनाशिनी। 119 श्लोक में भालस्थेन्द्र धनु प्रभा और उसमें भालस्थे इंद्र धनु प्रभा है। तो एक और उसका अर्थ आता है कि आप इंद्रधनुषी रंग की तरह हो, आप वैसे प्रकट होती हो। अब जो दूसरा श्लोक जो है इसमें, हृदयस्था, आप हृदय में रहने वाली हो। रवि प्रख्या, आप हृदय के अंदर सूर्य के जैसे चमकती हो। तो हृदय सूर्य के जैसे माँ चमकती हैं, तेज यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर चंद्रमा की जैसी माँ रहती है। ठीक, और त्रिकोणांतर दीपिका, कि आप मूलाधार में, आप वहाँ पर कुंडलिनी के रूप में रहती हैं। दाक्षायणी, आपने दक्ष के घर में प्रकट हुई थी इसलिए आप दाक्षायणी कहलाती हैं। दैत्ययंत्री, दैत्यों का हनन करती हैं। और दक्ष यज्ञ विनाशिनी, आप लोगों को सती की कहानी पता ही है। दक्ष के यज्ञ में गई थी और दक्ष ने शिव जी की निंदा की थी, और शिव जी की निंदा की थी तो उनके यज्ञ में माँ ने अपने प्राण त्याग दिए थे और अपना अग्निदाह कर लिया था और उनके यज्ञ को नष्ट कर दिया था। वो जो कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। उस कहानी के बाद उस कथा में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और ये भागवतम में आती है कथा। और भगवान विष्णु ने भागवतम में कहा है एकदम स्पष्ट शब्दों में कि कोई भी मुझ में, भगवान शिव में और देवी में, मेरी त्रिगुणात्मिका माया जिसके साथ, और ब्रह्मा जी में कोई भी भेद करेगा वो अज्ञानी ही है। और हे दक्ष, तुम्हारा यज्ञ तो नष्ट होना ही था, क्योंकि तुमने जो यज्ञ की जो स्वाहा स्वदा है, जो स्वाहा है मंत्र है, वही माँ है। तुमने उनका अपमान किया, तुमने शिव का अपमान किया। तो कहीं भी अगर शिव का अपमान करेंगे तो फिर वो यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है। यज्ञों में एक यज्ञ होता है नाम यज्ञ, भगवान का नाम लेना, ये नाम यज्ञ है। कलयुग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है नाम यज्ञ। देवी यज्ञ स्वरूपिणी है, समझ लेना। और कई बार ऐसा होता है कृष्ण के भक्त हैं शिव की निंदा करते हैं, शिव की भक्त कृष्ण की निंदा करते हैं, देवी की भक्त कृष्ण की निंदा करते हैं। भैया ये निंदा वाला बात मत करना, ऐसे निंदा की बात करोगे तो तुम दक्ष से कम नहीं हो। हमारे जो संस्कृति है, हमने इन सब को उतना ही आदर, उतना ही सम्मान दिया है। तो यज्ञ में शिव की भी पूजा होती है। यज्ञ में ये भागवतम में आया है, ठीक है ना। यज्ञ में शिव की पूजा होनी है, यज्ञ में शिव की भी पूजन होती है, यज्ञ में देवी की भी पूजा होती है,
मैंने आपको कहा स्वाहा मंत्री देवी है, और भगवान विष्णु की भी पूजा होनी चाहिए। जब सारा यज्ञ हो जाता है तो हम कहते हैं ना नारायणेति समर्पयामि, तो ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाली, तो आप लोग कभी दक्ष मत बनना, इस प्रकार से भेदभाव करना देवी देवताओं में, हमारे भगवान में नहीं करना भैया, नहीं तो आप भी दक्ष से कम नहीं हो, ठीक। कोई भी यज्ञ आपका काम नहीं आएगा। दरांदोलित दीर्घाक्षी नमः। हे माँ, आपके नेत्र जो है ना बड़े दीर्घ हैं, कर्णांत दीर्घ नयनम, इतने बड़े हैं और वो ऐसे हिलते रहते हैं एकदम चंचल। तो दरांदोलित और बहुत ही सुंदर है, और उसमें एकदम कोमल नेत्र हैं, और उसमें से बहुत प्रेम झलकता है आपके नेत्रों से। तो ऐसे आपके नेत्र हैं। 121 नंबर श्लोक है। दरांदोलित दीर्घाक्षी धरा सो जलनमुखी गुरु मूर्तिर गुरु निधिर गो माता गो जन्मभू। हे माता, आपके नेत्र प्रेम से भरे हुए हैं, बड़े सुंदर बड़े लंबे नेत्र हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा माँ के नेत्र इतने लंबे कि वो यहाँ भी कोई बैठा है ना पीछे, उसको भी वो देख ले और उसको भी अपनी कृपा कटाक्ष करे और उसको भी अपना प्रेम दे दे। ऐसे सुंदर माँ के नेत्र यहाँ से। धरांदोलित दीर्घाक्षी धरा सो जलनमुखी, और माँ जब हंसती है ना तो चमकती है। तो धारा सो जलनमुखी, जब वो हंसते हैं, वो स्माइल कर दें, मुस्कुरा दें, तो पूरा चेहरा जैसे दमक जाता है, दमकता हुआ चेहरा, उसमें वो माँ मुस्कुराती हैं। गुरुमूर्तिये नमः। हे माँ, आप गुरुमूर्ति हो। गुणनिधिये नमः। आप गुणों की निधान हो। आप गो मात्रे नमः। आप गो माता हो। गो का बहुत अर्थ है, कई बार समझाया मैंने। एक तो गाय, दूसरा हमारे इंद्रियां, फिर हमारा मन, और ये धरा मतलब धरती, ये सब कुछ गो है। ये पूरा ब्रह्मांड ये भी गो ही है। तो सबकी जो माता है उसको कहते हैं गो माता, ठीक। तो हे गो मात्रे, आपको नमस्कार है। गुरु मूर्तिर गुण निधिर गो मात्रे गु जन्मभूः। और आप गुहा कार्तिकेय की जन्मदात्री माता है। देवेशी दंडनीति स्था धराकाश रूपिणी प्रतिपन्न मुख्यराकांत तिथि मंडल पूजिता। हे आप देवेशी हो, सभी देवताओं की ईश्वरी। आप दंड नीति जो है वो आप ही ने स्थापित किया है। धराकाश रूपिणी, आप सभी के हृदय के अंदर उनके आकाश मतलब आकाश हृदय के अंदर रहने वाली, उनके आकाश तत्व में रहने वाली, उनके मन के अंदर, उनके बुद्धि के अंदर, उनके अहंकार के अंदर रहने वाली हे माँ, आप ही हो। प्रतिपन्न मुख्य राकांत तिथि मंडल पूजिता। आपकी पूजा प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक, ये सारे शुभ मुहूर्त है, प्रतिपदा और पूर्णिमा। तो इन दिनों में आपकी पूजा होती है, आप बड़ी प्रसन्न होती है उससे। पूर्णिमा के मैंने आप सिखाया, जब भी कभी पूर्णिमा को देखना, वो साक्षात हमारी माँ ललिता अंबिका है, ऐसे ध्यान करना। आगे है श्लोक नंबर 123। कलात्मिका कलानाथा काव्यालाप विनोदिनी सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेविता। हे माँ, आप ही चंद्रमा की कलाएं हैं। पिछले वीडियोस में बताया था आप लोगों को, चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा घटता बढ़ता है, तो जो 15 दिन में वो घटता है, 15 दिन में बढ़ता है, तो वो कलाएं हैं उनकी माँ की, तो वो आप ही हो। और कलानाथ है, इन सारी कलाओं की नाथ ये भी माँ आप ही हो। काव्यालाप विनोदिनी, आपको काव्य और आलाप इन सब में बड़ा आनंद आता है। आपको खूब कविताएं अच्छी लगती हैं और उसमें आप आनंद लेती हैं। सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेविता। हे माँ, लक्ष्मी सरस्वती इत्यादि ये तो आपके आसपास ही खड़ी रहती हैं और आपको पंखा झिलाती रहती हैं, आपकी सेवा में लगी ही रहती हैं। श्लोक नंबर 124। आदि शक्ति रमे आत्मा परमा पावनाकृति अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहा। हे माँ, आप ही आदि शक्ति हो, आप अमय हो, आप ही आत्मा रूप में हो, आप परम पावन आकृति हो, और अनेक कोटि जो ब्रह्मांड है उनको जन्म देने वाली आप ऐसी जननी हो, आप ही दिव्य विग्रह हो। 125। क्लींकारी केवला गुह्या कैवल्य पददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वंदा त्रिमूर्ति दशेश्वरी। आप क्लीम मंत्र जब हम बोलते हैं माँ की, वो क्लीम मंत्र आप ही हो। क्लीम मंत्र जो है आकर्षण मंत्र है। ये जो बीज मंत्र है क्लीम माँ का, ये श्री कृष्ण का भी है। श्री कृष्ण के अंदर इतना आकर्षण कहाँ से आया?
क्लीम मंत्र से। तो क्लीम जो बीजाक्षर है वो माँ का है और वो बीजाक्षर का स्वरूप आप ही हो, और इसको हम कामराज बीज भी कहते हैं। केवला, एक केवल आप ही हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, ये सरल मंत्र है। गुह्या, आप बड़ी गुह्य हो, बड़ा मुश्किल आपको समझना। कैवल्य पद देने वाली आप ही हो। त्रिपुरा, कैवल्य पददायिनी त्रिपुरा, ये तीनों पुर की जो मालकिन वो आप ही हो। त्रिजगत, त्रिजगत बंध्या, तीनों जगत में भूर्भुवः स्वः लोकों में, इस धरती पर, अंतरिक्ष में और स्वर्ग लोकों में जितने भी लोग हैं वो आप ही की वंदना करते हैं। तो त्रिपुर की मालकिन आप हो, आप ही की वंदना है। और त्रिमूर्ति इति दशेश्वरी, तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका भी स्वरूप ये भी आप ही से आए हैं और आप ही, इनकी जो शक्तियां हैं वो भी आप ही हो। त्रयाक्षर 126, त्रयाक्षरी दिव्यगांधाढ्या सिंदूर तिलकांचिता उमा शैलेंद्र तनिया गौरी गंधर्व सेविता। त्रयाक्षरी, आपके जो मंत्र हैं वो 3 अक्षर वाले हैं। तो उस मंत्र से बाला त्रिपुर मंत्र जो होता है वो 3 अक्षर वाला होता है, और भी उनके अलग मंत्र हैं जो तितारी मंत्र होते हैं, अलग 3 अक्षरों का होता है। इनके पंचदशी को भी 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो ये जो त्रयाक्षरी जो आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। दिव्य गांधाढ्याय नमः, अलग अलग दिव्य प्रकार की गंध आपके श्रीअंग से आती है। और सिंदूर तिलकांचिताय नमः, आपने सिंदूर लगाया है, आपने तिलक किया है और आप बड़ी सुंदर उसमें लगती हैं। 126, त्रयाक्षरी देवगांधाढ्या सिंदूर तिलकांचिता उमा शैलेंद्र तनिया गौरी गंधर्व सेविता, आप ही उमा है। शैलेंद्र हिमवान की पुत्री आप ही हैं, हिमाचल की पुत्री आप ही हैं। गौरी, उनके घर में आप गौरी के रूप में प्रकट हुई थी और सारे गंधर्व आपकी सेवा करते हैं। 127, विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा अवरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञान विग्रह। विश्व आप ही के गर्भ में है। आप हिरण्यगर्भा हो। ब्रह्मा जी पहले जब विश्व बनाते हैं ना तो हिरण्यगर्भ बनाते हैं। हिरण्यगर्भ का होता है एक सोने का अंडा। उस सोने के अंडे 1000 साल, 1000 दिव्य साल उस सोने के अंडे को के अंदर सारे क्रिएशन क्रिएट होता है। फिर उस सोने का अंडा से हम सब बाहर आते हैं, जीवात्मा जो भी आप देखते हो ना, धरती, आकाश, पहाड़, पेड़, सब कुछ, अंतरिक्ष, अलग अलग 14 लोक, ये सब प्रकट होते हैं उस हिरण्यगर्भ से। तो हिरण्यगर्भ कौन है? माँ आप ही हो। और सारे विश्व कहाँ है? आप ही के गर्भ के अंदर है। तो विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा ये आप ही हो। और वरदा, वरदान, वर देने वाली आप ही हो। वागधीश्वरी, वाग की देवी आप ही हो, हम जो बोलते हैं ना उसकी देवी आप ही हो। ध्यानगम्या, ध्यान से आपको पाया जा सकता है लेकिन फिर भी आप कई बार नहीं भी पाया जा सकता है। तो ध्यानगम्या अपरिच्छेद्या आप ही हो। ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली भी आप ही हो। ज्ञान विग्रह, ज्ञान का स्वरूप भी आप ही हो। 128, सर्ववेदांत संवेदा सत्यानंद स्वरूपिणी लोपामुद्रा चिता लीला क्लुप्त ब्रह्मांड मंडला। सर्व वेदांत संवेदा, सारे वेदांत जिसकी तरफ जो बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो माँ आप ही हो। और वेद जो बताना चाह रहे हैं वो माँ आप ही हो। और सत्यानंद स्वरूपिणी, सत्य और आनंद का स्वरूप आपका स्वरूप है। लोपामुद्रा चिता के रूप में आपने ही आकर के ज्ञान दिया। और लीला क्लुप्त ब्रह्मांड मंडलाय नमः, कई ब्रह्मांडों को तो आप ऐसी, आपके लिए वो खेल है बस। तो आप ब्रह्मांड बनाती हैं और फिर उसको ऐसे ही ख़त्म कर देती हैं। जैसे कोई बच्चा समुद्र किनारे जाता है ना तो खूब बालू के वो घर बनाएगा, कैसल बनाएगा, ऐसे महल बनाता है। फिर जब घर जाना होगा तो ऐसे पानी फिर देता है उसके ऊपर, उसको कुछ नहीं लगता, मेरा बना हुआ मैंने तोड़ दिया, उसको कुछ नहीं लगता। तो ऐसी माँ के लिए सारा खेल है बस। कई ब्रह्मांड बनाती है फिर ख़त्म कर देती है। ठीक। एक 129, अदृश्य रहिता विगात्री वेद वर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानंदा योगंधरा। आप अदृश्य हो, आप दृश्य रहिता हो, आप विज्ञात्री हो, सब चीज़ का ज्ञान आप ही को है। वेद वर्जिता, वेद भी आपसे आया लेकिन वेद आपको नहीं पकड़ सकते। योगिनी हो, योगदा हो, योग देने वाली हो,
योग्या हो, योग से जिसको जाना जाता है वो आप ही हो। योग में जो आनंद मिलता है, योगानंदा, वो आप ही हो। युगंधरा, वो भी आप ही हो। युग जो परिवर्तन होता है उसको पकड़ के आप ही ने रखा है। वो परिवर्तन करने का जो धुरी है वो आप ही के हाथ में है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी, सर्वाधारा, सुप्रतिष्ठा, सदसदरूप धारिणी। 130 कि ये तीनों शक्तियाँ, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब आप ही हो। और सर्व आधार, सब चीज़ का आधार आप हो। सुप्रतिष्ठा और सद असत रूप, जो भी सत है, जो सत्य दिखाई देता है, जो नहीं है असत है, वो भी हे माता रानी आप ही हो। 131 अष्टमूर्ति रजा जैत्री, लोक यात्रा विधायिनी, एकाकिनी, भूमरूपा, निर्द्वैताद्वैत वर्जिता। अष्टमूर्ति के स्वरूप में आप हो। और अजा, अष्टमूर्ति रजा जैत्री, लोक यात्रा विधायिनी। अजा जैत्री का अर्थ होता है कि जो अज्ञान, अजा यानी अज्ञान, तो अज्ञान को जो मिटा देती है हे माता, वो आप ही हो। लोक यात्रा विधायिनी, लोक में यात्रा कराने वाली आप हो। और पूरा ये जो लोक है आपके हिसाब से चलता है। मैंने ये जो लोक यात्रा विधायिनी है, ये मंत्र पे मैंने एक प्रयोग किया था ऐसे ही। मुझे, क्योंकि ये जो मंत्र है ना, जो एक एक नाम है, वो सारे के सारे मंत्र हैं, तो मुझे बड़ा मुझे ना बचपन में ऐसा लगता था मुझे खूब ट्रैवल करना है, तो लोक यात्रा विधायिनी। तो मैंने जब ये देखा है लोक यात्रा विधायिनी, ये मंत्र पढ़ूंगी तो माँ मुझे खूब ट्रैवल करने मिलेगा शायद। बच्ची थी तो सरलता से मैं जाप करती थी। तो माँ का एक नाम मेरे को सबसे प्रिय ही लगता है, लोक यात्रा विधायिनी, लोक यात्रा विधायिनी नमः, लोक यात्रा विधायिनी नमः। बड़ी हुई तो माँ ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, लोक पर लोक सब घुमा दिया। तो ये लोक यात्रा विधायिनी मैंने ऐसे इनके साथ किया है। लेकिन इसका जब ज्ञान आया ना, जब प्रज्ञान घन रूप जब हुआ, तो तब समझ में आया कि नहीं, मैं तो बड़े बच्चे से मांग रही थी, उसका अर्थ कुछ और ही था। उसका अर्थ ये है कि सारा लोक, मतलब ये लोक नहीं, सारे लोकों में जो यात्रा कराने वाली वो यही है, और लोकों की यात्रा समाप्त करने वाली भी यही है। ठीक है, चलिए। एकाकिनी, भूमरूपा, निर्द्वैता वर्जिता। एक 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 रूपी वही है। और भूमरूपा मतलब सर्वत्र फैली हुई, इनफाइनाइट, वही है। निर्द्वैता, अद्वैत जो है वो वही है। और द्वैत वर्जिता है। और जो भी हम लोगों की कोई द्वैत दिखता है तो है तो वही, लेकिन ये इनसे ऊपर है। फिर है 132 अन्नदा, अन्नदा वसुधा वृद्धा, ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी, बृहति, ब्राह्मणी, ब्राह्मी, ब्रह्मानंदा, बलिप्रिया। सभी को अन्न देने वाली अन्नदा आप ही हो। वसुधा आप ही हो। वृद्धा, जो वसुधा जो है कि आप बहुत जनरस हो सब कुछ देने में। और वृद्धा मतलब सबसे पुरातन आप ही हो। आपसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले माँ ही है ना, तो सबसे बूढ़ी माँ ही, तो वृद्धा। ठीक है, सबसे बड़ी। ब्रह्मात्मय के स्वरूपिनी, कुछ लोग ब्रह्म की बात करते हैं, और कुछ लोग आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा स्वरूप में। तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप, और जो आत्मा है वो भी आप ही हो। जो जीवित प्राणी है संसार में, तो उनके अंदर आत्माएं होती हैं। जो अचर, चर और अचर, ठीक है ना, जैसे पहाड़ हुए, आकाश हुआ, नदियाँ हुई, समुद्र हुए, ये सब अचर है। तो ये सब भी कैसे नियंत्रित हैं? तो उसके अंदर जो है ना, जो शक्ति, उसको हम ब्रह्म शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, ब्रह्म, तो वो ब्रह्म है। लेकिन हम लोग कैसे चल रहे हैं? हम लोग आत्मा की शक्ति से चल रहे हैं। तो ब्रह्म और आत्मा दोनों की शक्ति आप ही हो। ठीक, ये कह रहे हैं। तो ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी, इसके बहुत अर्थ निकलते हैं, लेकिन अभी के लिए सरल अर्थ समझते हैं। बृहति, ब्राह्मणी, आप बृहत हो, आप ब्राह्मणी हो। ब्राह्मणी का अर्थ है, ब्राह्मण वो होता है जिसको ब्रह्म ज्ञान है, या जो ब्रह्म में आचरण करता हो वो ब्राह्मण है। तो सारा ज्ञान आप ही के अंदर है, इसीलिए आप ब्राह्मणी हो। आप ब्राह्मी हो, मतलब हमेशा रहने वाली, एटर्नल। ब्रह्मानंदा, जो ब्रह्मानंद, जब ब्रह्मलीन होते हैं, या जब हम साधना में बहुत ऊंची स्थिति पे जाते हैं, जब सब कुछ ब्रह्म में नज़र आता है, तो उस समय पे जो आनंद आता है वो ब्रह्मानंद आप हो। बलिप्रिया आप हो। अब बलिप्रिया से अर्थ यह मत लगा देना कि माँ को
वो जानवर बलि चाहिए, नहीं भैया, तुम्हारे अंदर का जो पशु वृत्ति है, पुण्य पुण्य, ये पशु तुम्हारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो तुम्हारी पशु वृत्ति है, ये माँ लेती हैं। तुम किसी और जानवर को, बेचारे मूक जानवर को तुम हत्या करके माँ को चढ़ाते हो, वो मूक जानवर तो बेचारा बच जाएगा, लेकिन तुम्हारी क्या स्थिति होगी? तुमने पाप कर दिया ना, ठीक है ना, तो पाप मत करना। मैंने आप लोगों को पहले के उसमें भी बताया, माँ को ऐसा कुछ पसंद नहीं है। सारी योगिनियों के रूप में माँ बैठी है और क्या क्या पसंद करती है, पायसान मुदगौदन, ठीक है ना, मूंग दाल की खिचड़ी, ये सब लिखा है इसके अंदर, घी राइस, घी चावल, ये सब पसंद है माँ को। कहीं नहीं लिखा माँ ने कि मेरे को बकरा भैंसा बलि ये सब चढ़ाओ, कहीं नहीं लिखा है मुर्गी काट के खिलाओ, नहीं, कहीं नहीं लिखा है मेरे को शराब चढ़ाओ, विस्की वोडका जम रिन चढ़ाओ, कहीं नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है। कोई शराब का यहाँ नाम नहीं लिए। तो बिल्कुल पंचमाकार के अर्थ का अनर्थ लगाना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एकदम बलि प्रिया का अर्थ होता है तुम्हारी इच्छा से तो जो तुम चढ़ाते हो माँ वो स्वीकार करती है, और अपने अंदर की सारी जो भी नेगेटिव्स है तुम्हारे अंदर की ना, वो जो तुम्हारे अंदर जो पशु छुपा हुआ है उसको तुम निकाल करके दे दो माँ को, ठीक है। माँ तुमको पवित्र रूप में प्रसन्न करना चाहती है। तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम माँ के अंश हो। हर जगह तो उनका इतना सुंदर सुंदर नाम आ रहा है। तुम ऐसे सुंदरी के बच्चे हो। पाप मत करो, पाप से दूर रहो। किसी जीव जंतु की हत्या महापाप है। कितना भी कोई आपको आर्गुमेंट दे दे, मुझे लोग आते हैं पूछते कई बार अजीब अजीब से, मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ, रामकृष्ण परमहंस से बढ़कर के कोई तांत्रिक नहीं, कोई भक्त नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे यज्ञ में खड़े होंगे आज के तांत्रिकों जैसे, बनावटी तांत्रिकों जैसे, और बोलते होंगे ला बकरा ला काट और हवन में डाल, बोलते होंगे ला भैंसा ला काट हवन कर उसके, बोलते होंगे। रामकृष्ण परमहंस देखो तो जाके कितने प्यारे से हैं। ऐसी स्थिति हो गई थी रामकृष्ण परमहंस की, उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा कि वो पत्ती तक, फूल तक नहीं तोड़ पाते थे, क्योंकि फूल में भी उनको चेतना नजर आती थी। ये दशा थी उनकी, समझ में आया। और वो सबसे बड़े तांत्रिक, सबसे बड़े काली भक्त थे। तो बलि प्रिया का अर्थ अनर्थ मत लगाना। आप उनको फूल दे दो, वो भी उनको फल दे दो। माँ को ये सब बहुत अच्छा लगता है। 5 ही चीज़ चाहिए, मतलब ये 4 ही चीज़ चाहिए बस, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हारा हृदय 133 भाषा रूपा बृहत सेना भावा भाव विरजिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभागति ही। माँ जो भाषाएं हैं सारी की सारी वो माँ ही है, और बृहत सेना, माँ की सेना जो है बहुत ही बड़ी है। भावा भाव विवर्जिता, सारे भाव और अभाव से वो ऊंची हैं, उन्हें कोई अभाव है ही नहीं, ठीक है ना। सुखाराध्याय नमः, बड़े आसानी से हम उनकी पूजा कर सकते हैं। शुभकरी, शुभ देने वाली हैं। शोभना, बड़ी शोभना है। और सुलभागति ही, और इनके जो इनकी तरफ जाने वाला जो रास्ता है बहुत ही सुलभ है। लोग कई बार बोलते हैं ना श्री विद्या कठिन है, श्री विद्या कठिन है। क्या नाम दिया? सुलभागति, बड़े आसानी से उनको प्राप्त किया जा सकता है। अरे बड़ा कठिन साधना है ये, आप लोगों को पता नहीं है। क्या बोला? देखो सुखाराध्या, बड़े सुख से इनकी आराधना कर सकते हैं। सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभागति, इतनी सुलभ से इनकी साधना की जा सकती है। बड़ी शोभना है और ये शुभ करने वाली है। और कैसी है हमारी माँ? राजराजेश्वरी, राजदायिनी, राजवल्लभा, राजत्कृपा, राजपीठ निवेशित निजाश्रिता। 134 राजराजेश्वरी है, राज्य देने वाली है, राज्य वल्लभा है। उनको राजपाट बड़ा पसंद है, उनको राजा लोग बहुत पसंद है। तो जब उनके तुम साधना करना ना, अपने आप को राजा समझो, तुम उनके बच्चे हो, राजराजेश्वरी के बच्चे हो। वो अगर रानी तो तुम भी तुम वो महारानी तो तुम भी रानी, वो अगर ना तो वैसे तो राजा का भाव रख करके इनकी साधना करो, ठीक है ना। राज्य वल्लभा, इनको बहुत पसंद है ये सब कुछ। ऑल राइट। राजत कृपा, और ये अपने
जो भक्त होते हैं ना उनको पर ये कृपा करती है, उनको राजपाट दे देती है, राजा बना देती है। ये अपने जो 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 उनके भक्त हैं उनको राजपीठ दिलवा करके उस पर बैठा देती है। मतलब आपके जीवन में आप ऊंचे ही ऊंचे ऊंचे ही ऊंचे उठते जाएंगे, केवल ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते 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 पढ़ते, केवल माँ की भक्ति करते करते। विश्वास रखो 100%। 135 राज्य लक्ष्मी कोशनाथा चतुरंग बलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्य संध्या सागर मेखला। और कैसी है माँ? राज्य लक्ष्मी। और कैसी? कोशनाथा, ट्रेजरर, सब चीज़ की, सारा जो ब्रह्मांड का राज्य इनका ही है। तो राज्य लक्ष्मी, कोशनाथा, चतुरंग बलेश्वरी, इनकी जो आर्मी है बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो चतुरंग बलेश्वरी और साम्राज्य दायिनी, ये साम्राज्य देने में समर्थ हैं। और सत्य संध्या, जो सत्य का पालन करते हैं, सत्य मार्ग पे चलते हैं, इनको वैसे लोग अच्छे लगते हैं। ये सत्य के साथ जुड़ी हुई रहती है हमेशा माँ, ठीक है ना। तो सत्य संध्या सागर मेखला, और पूरे सागर को तो इन्होंने अपने कमर की करधनी बना ली है। तो अगली बार जाना, सागर के दर्शन करना, माँ को याद करना कि ये सागर तो माँ, सागर में इतने लहरें क्यों आ रही है? क्योंकि मेरी माँ चल रही है और माँ ने सागर को कम अपनी करधनी बना करके रखी है। तो ऐसी हमारी प्यारी सी माँ है। और कैसी है? 136 दीक्षिता दैत्य शमनी सर्वलोक वशंकरी सर्वार्थदात्री सावित्री सचिदानंद रूपिणी। माँ दीक्षिता हैं और दैत्यों का शमन करने वाली हैं, सभी लोगों को अपने वश में करने वाली हैं। सब अर्थ, हर प्रकार का अर्थ, सर्वार्थदात्री, हर प्रकार का अर्थ जो भी आपके मन में हो वो आपको दे सकती हैं। माँ सावित्री हैं और सच्चिदानंद रूपिणी है। देश काला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शस्त्रमयी गुह्यांबा गुही रूपिणी। माँ देश और काल इनसे परे हैं और सर्वत्र इन्हीं का राज्य है, सर्वगा हर जगह है, सभी को मोहने वाली हैं। यही सरस्वती है, यही शास्त्रमयी है और यही ये गुहाम्बा है, यानी कि ये बड़ी गुह है, बड़ी सीक्रेट है। और सीक्रेट इन द सेंस है तो सब जगह ही, लेकिन कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, तो बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो इसलिए वो कहते हैं बड़ी सीक्रेट है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप गुरु के पास बैठोगे, ऐसे समझोगे तो माँ तो सब समझ में आ जाएगा ना माँ के बारे में। तो ऐसी कोई सीक्रेट भी नहीं है। हाँ, लेकिन इनका एक नाम है गुह्यांबा। गुह्यांबा का अर्थ ये होता है कि जो हम, एक अर्थ तो ये हो गया सीक्रेट है, दूसरा अर्थ ये है कि हमारे हृदय के अंदर, हमारे हृदय की गुफा में जो रहती हैं वो गुह्यांबा, ठीक। गुह्य रूपिणी, बहुत सूक्ष्म रूप में जो है वो देवी माँ है, इनको हम नमस्कार करते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिव पतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमंडल रूपिणी। जो माँ है वो सभी उपाधियों से परे हैं, इनको एक उपाधि में नहीं बांधा जा सकता। सदाशिव इनके पति हैं और ये पतिव्रता हैं। संप्रदायेश्वरी, जितने संप्रदाय हैं उनकी ये ईश्वरी हैं। और साधुने नमः, यही है जो साधुत्व अपने शिष्यों में अपने बच्चों में देती हैं। यही नमः, ये यही यानी कि आई है, ये सबकी आई है ये सबको सबकी माँ है, गुरुमंडल रूपिणी। और ये जितनी भी गुरुमंडल है विश्व में, इस गुरुमंडल रूपिणी हमारी माँ ही है। और कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही गणाम्बा गोयकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया। जो माँ है कुलोत्तीर्णा, ये कुल का अर्थ होता है एक तो ये सारी हमारी इंद्रियां, ठीक है ना, हमारे शरीर। तो इन सब से, मन से, हमारे मन से, हमारी इंद्रियों से जो परे, उसको हम कहते हैं कुलोत्तीर्णा। और भगाराध्या, कि सारे के सारे जो भग, जो ऐश्वर्य हैं वो सब इनके ही हैं। और जितने ऐश्वर्यवान हैं वो इनकी आराधना करते हैं। और मायाय नमः, यही माया है। और ये मधुमत्ये नमः, ये मधुमती जो है, मधु लेकर के ये उसमें वो खोई रहती हैं, तो मधुमत्ये
नमः। मधु मैंने आपसे कह दिया, एक ही चीज़ होती है मधु, हमारा प्रेम जो हम मन को अर्पण करते हैं। ठीक, तो मधुमत्ते नमः। और मही, अब मही यानी ये पृथ्वी, तो ये पृथ्वी रूपी वही है। गणाम्बा, सारी गणों की अम्बा है। गुह्य का आराध्या, गुह्य आकार है, गुह्य का आराध्या, जो सीक्रेट राइट्स, सीक्रेट रिचुअल से जिनकी पूजा होती है। सीक्रेट कुछ भी नहीं है, गुरु के पास बैठोगे बस गुरु से सीखना है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, इसीलिए गुरु उसको सरल बना देते हैं, और कुछ नहीं। गुह्य का आराध्या, कोमलांगी, बड़ी कोमल अंग वाली है, और गुरु प्रिया, गुरु को बड़ी प्रिय है। और 140 पर हम लोग रोकेंगे। 140, स्वतंत्र सर्वतंत्रेशी, स्वतंत्र हैं। ठीक, कोई तंत्र इनसे आया, तंत्र इनको समझ में आया ना, तो सारा तंत्र का स्वरूप ही ये है। एक अर्थ ही आता है स्वतंत्र, सारे तंत्र का स्वरूप यही है। दूसरा स्वतंत्र, स्वतंत्र है, कोई तंत्र इनको बांध नहीं सकता। सभी तंत्रों की ये ईश्वरी हैं, और दक्षिणामूर्ति द्वारा, दक्षिणामूर्ति के स्वरूप में ये प्रकट हुई। सनक आदि समाराध्या शिव ज्ञान प्रदायिनी। सनक आदि जो है ब्रह्मा जी के जो सनत कुमार, सनक सनंदन इत्यादि, ये जो सनकादि हैं, ये चारों इनके द्वारा ये पूज्य हैं। तो समझ लेना कि ब्रह्मा जी के पहले जो 4 पुत्र निकलते हैं, इनको सनकादि कहते हैं। तो ब्रह्मा जी तो खुद ही इनको पूज रहे हैं और उसके बाद उनके पुत्र भी उनको पूज रहे हैं। और शिव ज्ञान प्रदायिनी, शिव का ज्ञान देने वाली वो भी कौन है? वो भी माँ ललिताएँ हैं। तो ऐसी माँ ललिता जिनको सभी लोग पूज रहे हैं, ब्रह्मा, सनकादि, शिव, गंधर्व इत्यादि, जो राजराजेश्वरी हैं, राज्य देने में समर्थ हैं, जो बड़ी सरलता से जिनको पाया जा सकता है, और केवल ललिता सहस्रनाम पढ़ करके पाया जा सकता है, ऐसी सरलता से प्राप्त होने वाली माँ को हम नमस्कार करते हैं, और अपने हृदय का मधु उनको समर्पित करते हैं, क्योंकि वो मधुप्रीता है। चलिए, इसके साथ अब हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। 140 तक श्लोक तक किया था, अब आगे के श्लोक अगले वीडियो में करेंगे, और भी माँ के बड़े सुंदर सुंदर स्वरूप आएंगे। तब तक के लिए जय श्री माँ।